आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब। एडवर्ब यह वाक्य में ऐसा शब्द है जो वर्ब या अन्य एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवेरिएबल फ्रेजेज की विशेषता बताता है या संशोधित करता है या उसके अर्थ में वृद्धि करता है या परिवर्तन करता है, एडवर्ब कहलाता है। एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस, मतलब कि वाक्य सेंटेंस में शब्द सेंटेंस में विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव और एनोदर एडवर्ब और एडवेरिएबल फ्रेजेज को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है जैसे ही रैन फास्ट, यहाँ पर वर्ब रैन है, वर्ब रैन को संशोधित करता है। नेक्स्ट है दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज, यहाँ पर वेरी एडजेक्टिव स्वीट को संशोधित करता है, यहाँ पर स्वीट। ही स्पीक्स वेरी लाउडली, यहाँ पर लाउडली एडवर्ब है। ही वाज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर, यहाँ पर एडवेरिएबल फ्रेज है बिसाइड हर। नेक्स्ट है यहाँ पर जो अंडरलाइन एडवर्ब से शुरू होते हैं वह सारे वाक्य को संशोधित करते हैं, जैसे सर्टेनली शी इज राइट। नेक्स्ट है फॉर्चूनेटली वी एस्केप्ड अनहर्ट इन हर्ट। काइंड्स ऑफ एडवर्ब तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव। सिंपल जैसे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवेरिएबल फ्रेजेज। और रिलेटिव में रिलेशन यानी को संबंध को व्यक्त करते हैं। और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन या प्रश्न को व्यक्त करती है। नेक्स्ट है सिंपल एडवर्ब में कुछ टाइप हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, डेली, सिंस, यस्टरडे, सून, टुमारो, ये टाइम होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी प्रकार नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर, एवरीदेयर, इन, अवे, अप। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर, जैसे फ्रीक्वेंटली, अगेन, ऑफ्टन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर को व्यक्त करता है, जैसे फास्ट, स्विफ्टली, क्विकली, इजीली, स्लोवली, लाउडली, सो, ब्रेवली, ये मैनर को व्यक्त करती हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, मात्रा को व्यक्त करती हैं, जैसे फुली, वेरी, रेदर, परफेक्टली, प्रीटी, ऑलमोस्ट, etc। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या नेगेशन, इसमें है ये सकारात्मक एवं नकारात्मकता को व्यक्त करते हैं। इसमें है जैसे सर्टेनली, श्योरली, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, डेफिनेटली। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन्स, एक कारण को व्यक्त करते हैं, जैसे देयरफॉर, हेंस, एन अकाउंट ऑफ। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ
कंट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। ये विरोधाभास, ये विरोधाभास को व्यक्त करते हैं, जैसे हाउएवर, थ्रू, हाउएवर, थ्रू। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन इस शर्त को व्यक्त करे, हैड, इफ, शर्त को व्यक्त करती है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट किसी भी कार्य की हद मतलब अति करना, सो, फार, टिल, नो। नेक्स्ट है अब आया रिलेटिव एडवर्ब, यानी कि संबंध, जो संबंध को प्रकट करती है। ये एडवर्ब हैं जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाटएवर, वेदर, वेयरएवर, व्हेंस, इट। एडवर्ब टेंस को रेफर करते हैं, एडवर्ब एंटेसेंडेंट को रेफर करती है। ये है एंसेडेंट के साथ संबंध व्यक्त करती है। यदि वाक्य में या सेंटेंस में एंटीसेडेंट नहीं है तो एडवर्ब एक रिलेटिव एडवर्ब नहीं है, यह इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो सकता है। जैसे आई नो वेयर शी लिव्स, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हाट यू से। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्न करते हैं। ये होते हैं व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे यस नो क्वेश्चन भी, यस नो क्वेश्चन। यहाँ पर व्हाट इज योर नेम एक प्रश्न इंटेरोगेटिव है। वेयर आर यू गोइंग ये भी प्रश्नवाचक है। व्हेन डिड ही कम, व्हेन डिड ही कम। हाउ आर यू ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं, क्वेश्चन सेंटेंस। नेक्स्ट है यस नो क्वेश्चन या एडवर्ब, जैसे डू यू नो मी, यस, यस आई नो यू मैं जानता हूँ। हैव यू प्लेड, नो, नो आई हैवंट प्लेड नहीं। सिंपल, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सिंपल में सिंपल को प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों में यूज कर सकते हैं सिंपल एडवर्ब को। इसी तरह रिलेटिव एडवर्ब केवल कॉम्प्लेक्स यानी कि मध्य में होता है, रिलेशन को प्रकट करने के लिए किया जाता है रिलेशन। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस केवल वाक्य के पहले यूज होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है एडवर्ब और एडजेक्टिव। एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों की तरह प्रयुक्त होती हैं, जैसे ही रन फास्ट, यहाँ पर ही रन फास्ट एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव ही इज ए फास्ट रनर। इसी प्रकार शी हैज ओनली 2 बुक्स, शी इज ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। नेक्स्ट है कम बैक, ही एंटर्ड फ्रॉम द बैक डोर। दे वर्क हार्ड, ही इज ए हार्ड वर्क। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब, कुछ यूजेज, सम इम्पोर्टेंट यूजेज, जैसे टू मच, वेरी, वेरी मच, मच और इत्यादि और भी बहुत सारे। जैसे टू का प्रयोग अतिशय या के वर्ब टू इन्फिनेटिव के अर्थ में होता है, जैसे टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब। टू के बाद
टू के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग होता है और यह नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता को व्यक्त करता है। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। नेक्स्ट, शी इज टू पुअर टू पे हर फी, वह इतनी गरीब है कि वह अपनी फीस जमा नहीं करा सकती। वह इतनी गरीब है कि अपनी फीस जमा नहीं करा सकती। नेक्स्ट है टू का प्रयोग के लिए, टू का प्रयोग के लिए भी किया जाता है। ही टू वेंट टू अमेरिका, ही टू वेंट टू अमेरिका, ही लॉस्ट हिज बैग एंड बुक्स टू। नेक्स्ट है टू का प्रयोग अत्यधिक से भी किया जाता है। जैसे यू आर टू वीक इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में अत्यधिक कमजोर है। ही इज टू पुअर, वह अत्यधिक गरीब है। शी इज टू अगली, राम इज टू डल। नेक्स्ट है मच वेरी, मच वेरी का यूज देखिए। जैसे मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, जबकि वर्ब का प्रयोग वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है। जैसे अपन देखेंगे राम इज मच स्ट्रोंगर देन रहीम। यहाँ पर राम इज मच स्ट्रोंगर देन रहीम, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है जैसे शी इज मच ब्यूटीफुल देन सरला, वह सरला से ब्यूटीफुल है, सुंदर है। इसी प्रकार जैसे राम इज आ वेरी स्ट्रोंग मैन, राम वेरी स्ट्रोंग मैन है। वेरी मच, नेक्स्ट है वेरी मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। जैसे ही इज वेरी मच स्ट्रोंगर देन सोनू, यहाँ पर वेरी मच, यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री में इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ मच का प्रयोग किया जाता है तो यह द के पहले दी के पहले आता है, जबकि वेरी का प्रयोग द के साथ किया जाता है, साथ सुपरलेटिव के पहले होता है। जैसे निशा इज मच द बेस्ट गर्ल इन द कॉलेज, निशा इज मच द बेस्ट गर्ल इन द कॉलेज। इसी तरह जैसे निशा इज द वेरी बेस्ट गर्ल इन द कॉलेज, वर्ड यहाँ पर द के साथ, यहाँ पर द के पहले। इसी तरह कुछ फेज में पास्ट पर्टिकुलर के साथ वेरी का प्रयोग स्वतः ही प्रयोग होता है। जैसे वेरी प्लीज्ड, वेरी टायर्ड और वेरी डिजेक्टेड।
डिजेक्टेड, डिजेक्टेड। नेक्स्ट है जस्ट का प्रयोग। नेक्स्ट है जस्ट। जस्ट का प्रयोग सभी के अर्थ में होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। जैसे ही हैज जस्ट अराइव्ड, अराइव्ड। नेक्स्ट है जस्ट का प्रयोग। जस्ट का प्रयोग एकदम सही, एकदम सही समय, एकदम सही समय हेतु किया जाता है एवं सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में भी किया जाता है। जैसे दे जस्ट कॉट द ट्रेन। नेक्स्ट है जैसे इट हैज जस्ट स्ट्रक 7, अभी अभी 7 बजे हैं। नेक्स्ट इट हैज जस्ट स्ट्रक 3, अभी अभी 3 बजे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो